बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवरे कायनात आकाए दो जहां महबूबे रब्बे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन तमाम नसब मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे। हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है सिवाय औलादे फातिमा के, क्योंकि उनका बाप भी मैं हूँ और उनका नसब भी मैं हूँ। नाज़रीन ग्रामी, हमारे प्यारे नबी की प्यारी और लाडली बेटी के जिनके इस्तकबाल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर अपनी चादर मुबारक बिछाकर अपनी जगह बिठाया करते, जिनके पैदा होने पर तमाम जहान की औरतों को इज्जत मिली, जिनकी परवरिश पर लोगों को पता चला कि बेटियां तो बाइसे रहमत और इज्जत होती हैं, जिनके निकाह का फैसला अल्लाह पाक ने किया, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। नाज़रीन किरामी, हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठी थी कि किसी शख्स ने कहा अस्सलाम अलैकुम और फिर अंदर आने की इजाजत तलब की। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें बीमार पुरसी की जज़ाए खैर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दें। इसी असना में हजूर ने आंखें खोली और हजरत फातिमा से फरमाया, बेटा तुम्हें पता है कि तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने कहा, नहीं। हजूर ने फरमाया, ये मलकुल मौत हैं, उन्हें अंदर आने दो और खुद पर्दे में चली जाएं। नाज़रीन गिरामी, नबी की लाडली बेटी शर्मो हया की पैकर की तरफ जब मलकुल मौत रवाना हुए तो इस वाक़े की तफसील तफसीरे रूहुल बयान में बयान की गई है। आप ऐसी पर्दादार थीं कि कभी गैर महरम ने आपका चेहरा ना देखा। आपकी हया का ख्याल तो सूरज ने भी रखा कि एक बार हजरत फातिमा के सर से दुपट्टा सिरक गया तो सूरज भी ये देखने से पहले बादलों में छुप गया। कभी भी मलाइका बिना इजाजत हजूर अकरम के घर में ना आए कि कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। हजरत सलमा उम्मे राफिया से रिवायत है कि खतून जन्नत बिस्तर मरग पर थी तो मुझे कहने लगी, अम्मी जान मुझे गुस्ल करा दीजिए। लिहाजा मैं पानी डालती रही और आपने गुस्ल फरमाया। फिर उसके बाद आपने नए कपड़े तलब किए। जब आपने कपड़े पहन लिए तो हुक्म दिया कि मेरा बिस्तर घर के दरमियान में रख दिया जाए और मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। हजरत सलमा मजीद रिवायत करती हैं कि इसके बाद हजरत फातिमा फरमाने लगी, अम्मी जान अब मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होने जा रही हूँ। अब जब मलकुल मौत हजरत फातिमा की रूह कब्ज करने के लिए निकले तो ख्याल आया कि मैं जब हजूर अकरम के पास गया था तो नबी करीम ने अपनी बेटी को पर्दा में हो जाने का हुक्म दिया था, तो आज मैं उनकी बेटी की रूह कैसे निकाल सकता हूँ। तफसीरे रूहुल बयान में ये रवायत मौजूद है कि जब मलकुल मौत दुख्तरे रसूल फख्रे कायनात पैकरे शर्मो हया हजरत बीबी फातिमा की रूह कब्ज करने के लिए आए तो आकर दरवाजे पर दस्तक दी और आने का मकसद बताया, जिस पर हजरत फातिमा राजी न हुई और फरमाया कि मेरे पर्दे का एहतराम किया जाए। फरिश्ता अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ तो फिर अल्लाह पाक ने खुद उनकी रूह कब्ज की। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह पाक भी रूह कब्ज करता है? मौत के मौजू पर कुरान करीम में 3 अहम आयात जिनमें अल्लाह पाक ने मौत के वक्त रूह के कब्ज होने का बयान फरमाया है। पहली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, जब तुमसे किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते जो जान निकालने पर मुकर्रर हैं रूह कब्ज कर लेते हैं। इसके बाद एक और आयत में इस तरह फरमाया जाता है, आप फरमाओ कि मलकुल मौत रूहें कब्ज करता है जो उस पर मुकर्रर है। इसके बाद अल्लाह पाक सूरह ज़मर में यूं बयान फरमाता है, अल्लाह ही मौत के वक्त रूह कब्ज करता है। पहली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि रूह कब्ज करने पर बहुत से फरिश्ते मुकर्रर हैं। दूसरी आयत में बताया जाता है कि मलकुल मौत रूह कब्ज करते हैं, जबकि तीसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं खुद रूह कब्ज करता हूँ। इस मसले के हल के लिए कि कौन रूह कब्ज करता है, तफसीर सावी में इमाम अहमद सावी लिखते हैं, इन तीनों आयतों में कोई मनाफात नहीं। इजराइल की सरबराही में उनके साथी फरिश्ते मरने वाले के पूरे जिस्म से रूह समेटकर हलक तक पहुंचा देते हैं। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह को हलक से अपने कब्जे में कर लेते हैं, इसलिए उन्हें रूह कब्ज करने वाला कहा जाता है। और अल्लाह ताला की तरफ रूह कब्ज करने की निस्बत हकीकी है, वही हकीकत
حقیقت میں وفات دینے والا ہے، جب حقیقی موت دینے والا اللہ ہے۔ اسی بنا پر تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان اور الاعلام میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دختر رسول حضرت فاطمہ کی روح اللہ پاک نے قبض کی۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام افراد کو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے محبت عطا فرمائے۔